हेलो दोस्तों, आप सभी को विजेता एकेडमी में स्वागत है। तो आज आइए भूगोल को आगे लेकर के चलता हूँ। तो भूगोल में मैंने बताया था आपको हिग्स बोसान हिग बोसान। हिग्स का मतलब होता है पीटर हिग्स और बोसान का मतलब सत्येंद्र नाथ बोस। इन दोनों के नाम पर हिग्स बोसान, पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ये हिग बोसान नाम पड़ा है। तो ये चीजें मैं यहाँ तक बता दिया था। अब आते हैं निहारिका। निहारिका निहारिका तो निहारिका निहार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कोहरा, अर्थात आसमान में धुंध या कोहरा के रूप में नजर आने वाले प्रकाश की किरण पुंज को निहारिका बोलते हैं। और इसमें हाइड्रोजन का बादल दिखाई देता है। इसमें हाइड्रोजन का बादल दिखाई देता है। निहारिका शब्द आकाश गंगा का प्रारंभिक चरण है। ये आकाश गंगा का प्रारंभिक चरण है। ये हमारी आकाश गंगा का प्रारंभिक चरण है। अब यहां से निकल के आता है आकाश गंगा। तो आइए अब आकाश गंगा देखते हैं। आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। ये ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा बोलते हैं। आकाश गंगा गैलेक्सी बोलते हैं आकाश गंगा। और इसमें अनुमानतः 100 अरब तारों का समूह का अनुमान लगाया गया है कि इसमें 100 अरब तारों के समूह का अनुमान लगाया गया है इसमें। और इसी 100 अरब तारों में से एक है हमारी मंदाकिनी, जिसकी आकृति होती है सर्पिलाकार। तो हिग बोसान, पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर हिग बोसान पड़ा है। निहारिका निहार शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोहरा, अर्थात आसमान में कोहरे के रूप में नजर आने वाले प्रकाश की किरण पुंज को निहारिका बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन का बादल दिखाई देता है। ये आकाश गंगा का प्रारंभिक चरण है। अब आते हैं गैलेक्सी या आकाश गंगा। तो असंख्य तारों का समूह है। इसमें अनुमानतः 100 अरब तारों का समूह का अनुमान लगाया गया है। और उसी 100 अरब तारों में से एक है हमारी मंदाकिनी। और मंदाकिनी की जो आकृति है वो सर्पिलाकार है। हमारी मंदाकिनी की आकृति सर्पिलाकार है। अब देखते हैं आकाश गंगा में तारों का निर्माण कैसे होता है। आकाश गंगा में तारों का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। इसको मिटाते हैं। अब आते हैं आकाश गंगा में तारों का निर्माण कैसे होता है। तो हमारी आकाश गंगा में तारों का निर्माण 3 प्रकार से होता है। एक है बाहरी भुजा और एक है मध्य भुजा और तीसरा है वल्ज या केंद्रीय भाग। इसको मैं आकृति बनाता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। ये वल्ज है, ये मध्य भुजा और ये है बाहरी भुजा। तो बाहरी भुजा में नए तारों का निर्माण होता है। इसमें नए तारों का निर्माण होता है। और इसमें युवा तारों का जमा होता है। यहाँ पर युवा तारा यहाँ रहते हैं। इसी में
सूर्य इसी में रहता है। सूर्य हमारा यंग तारा है, इसलिए सूर्य इसी में रहता है। वज्रकेन में वृद्ध तारों का निर्माण होता है इसमें, वृद्ध तारों का निर्माण होता है इसमें। और सबसे ज्यादा तारा इसी में है। तो आकाश गंगा में तारों का निर्माण 3 प्रकार से होता है, बाहरी भुजा, मध्य भुजा, वज्र या केंद्रीय भाग। नए तारों का निर्माण बाहरी भुजा में ही होता है। मध्य भुजा में युवा तारे रहते हैं, युवा तारों का जमाव यहाँ पर होता है और इसी में सूर्य स्थित है। सूर्य एक प्रकार से युवा तारा है। वज्र या केंद्रीय भाग में वृद्ध तारे का निर्माण होता है, वृद्ध तारे का निर्माण होता है और सबसे ज्यादा तारे इसी में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा तारों का निर्माण इसी में होता है, वज्र या केंद्रीय भाग में। इसी में सबसे ज्यादा तारे होते हैं, इसमें यंग तारे होते हैं और इसमें बच्चे होते हैं या कह लीजिए प्रारंभिक तारे बनते हैं। तो ये था आकाश गंगा में तारों का निर्माण। आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तारे। अब आते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या है? तो हमारी मंदाकिनी के सबसे पास वाले तारे को, ये पास वाले तारे, मंदाकिनी के सबसे पास वाले तारे को एंड्रोमेडा बोलते हैं। अब है मिल्की वे। तो ये रात में दिखाई देने वाले तारों का समूह है। रात में दिखाई देने वाले तारों का समूह है जिनको हम लोग मिल्की वे बोलते हैं। ओरियन नेबुला ये शीतल है, ये भी मंदाकिनी का ही तारा है। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का ही तारा है। ये रात में शीतल रहता है, ठंडा रहता है, इसलिए इसको ओरियन नेबुला बोलते हैं। और प्लेटिनम सौर मंडल में एक समान दिखाई देने वाले, ए तारा और बी तारा ये दोनों तारा समान है तो इसको प्लेटिनम बोलते हैं। तो ब्रह्मांड में कह लीजिए या सौर मंडल में कह लीजिए, एक जैसा दिखाई देने वाले तारों को हम लोग प्लेटिनम बोलते हैं। अब है साइरस या डाग स्टार। तो रात में दिखाई देने वाला चमकीला तारा है डाग स्टार बोलते हैं इसको, या साइरस बोलते हैं इसको। साइरस ये रात में दिखाई देने वाले चमकीले तारे हैं। तो रात में दिखाई देने वाले चमकीले तारे को डाग स्टार बोलते हैं। अब आते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के पास वाले तारे, सूर्य के पास वाले तारे को प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। एक बार मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, डाग स्टार इसी को साइरस बोलते हैं। तो रात में दिखाई देने वाले सबसे चमकीले तारे को डाग स्टार बोलते हैं। एंड्रोमेडा मंदाकिनी के सबसे पास वाले तारे को एंड्रोमेडा बोलते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे पास वाले तारे को प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। मिल्की वे रात में दिखाई देने वाले तारों का समूह है जिसको हम लोग मिल्की वे बोलते हैं। ये भी मंदाकिनी का ही तारा है, मंदाकिनी का ही तारा है। ये भी मिल्की वे भी मंदाकिनी का ही तारा है।
ओरियन नेबुला शीतल, ये भी मंदाकिनी का ही तारा है और ये सबसे ज्यादा शीतल होता है, ठंडा होता है। प्लेटिनम सौर मंडल में एक समान दिखाई देने वाले या जुड़वा तारे को हम लोग प्लेटिनम के नाम से जानते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट तारा। अब आते हैं तारा मंडल क्या है, तारा मंडल को जानते हैं। तो तारा मंडल में कुछ इंपॉर्टेंट तारे हैं, उन्हीं को हम लोग को देखना है। तारा मंडल को देखना है तो तारा मंडल हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों के कुछ सुंदर आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। उन्हीं तारों को हम लोग तारा मंडल बोलते हैं। तारा मंडल, तारा मंडल मंदाकिनी में पाए जाने वाले सुंदर या व्यवस्थित, मंदाकिनी में पाए जाने वाले सुंदर तारों का समूह, मंदाकिनी में पाए जाने वाले सुंदर तारों का समूह ही तारामंडल कहलाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तारामंडल है, उसको हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल के रूप में। सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल है। सप्तऋषि सेंटारस तारामंडल है, सेंटारस तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल, सेंटारस तारामंडल, हाइड्रा तारामंडल, हाइड्रा तारामंडल, हाइड्रा तारामंडल, हरकुलिस तारामंडल, हरकुलिस तारामंडल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तारा है। तारामंडल मंदाकिनी में पाए जाने वाले सुंदर तारों का समूह ही तारामंडल कहलाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, सप्तऋषि तारामंडल, सेंटारस तारामंडल, हाइड्रा तारामंडल, हरकुलिस तारामंडल। तो ये तारामंडल है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है, सबसे बड़ा तारा मंडल है। ये सबसे बड़ा तारामंडल है। इसमें 94 तारे होते हैं, 94 तारे का समूह है। ये 94 तारा होते हैं। ये सबसे बड़ा तारामंडल है। तो आपसे पूछेगा सप्तऋषि तारामंडल, सेंटारस तारामंडल, हाइड्रा तारामंडल और हरकुलिस तारामंडल। ये सारे तारामंडल मंदाकिनी में पाए जाने वाले सुंदर या व्यवस्थित रूप में होते हैं, इसलिए इन सारे को तारामंडल बोलते हैं। तो ये था तारामंडल। अब अगला टॉपिक देखते हैं, तब तक के लिए